दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? और अगर आपको आपका दिमाग तेज करना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि आपके दिमाग का कौन सा केमिकल लव केमिकल कहलाता है? क्या आप यह भी जानते हैं कि आपके दिमाग का कौन सा केमिकल रिवॉर्ड या प्लेजर केमिकल कहलाता है? क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग का वह कौन सा केमिकल है जो आपका नेचुरल पेन किलर होता है? क्या आप यह जानते हैं कि वह कौन सा केमिकल है जो कोई नई चीज करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है? क्या आप यह जानते हैं कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा पायलट कहलाता है? या हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो बिगड़ेल हाथी कहलाता है? हमारा दिमाग का कौन कौन सा हिस्सा है जो हमें गुस्से में भी किसी को थप्पड़ मारने से रोक देता है? क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग चिंपैंजी के दिमाग से बहुत ही ज्यादा अलग नहीं है? क्या आप ब्रेन फॉग को दूर करने का तरीका जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारी नींद लेने का हमारे दिमाग को तेज करने में कितना बड़ा रोल होता है? अगर आपको यह नहीं पता है तो आपको यह सब जानना चाहिए। हमारे दिमाग को तेज करने का सबसे बड़ा रोल हमारी नींद का होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि बैरियर्स जैसे फल भी हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा तेज करते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन इसी के साथ वो हमारे दिमाग पर कई गुना ज्यादा अच्छा असर भी डालती है? क्या आप जानते हैं कि फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके हम अपने दिमाग की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी को हक करना या किसी का हमारे पीठ पर हाथ थपथपाना कैसे हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा तेज और फोकस कर सकता है हमारी विनिंग स्पिरिट के लिए? इन सब के लिए कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस बहुत छोटी छोटी सिंपल और प्रैक्टिकल एडवाइस आपके दिमाग को सुपर बना सकती है। यह सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, चाहे वह किसी वजह से हो, चाहे इसका कारण ब्रेन फॉग या फिर इंटरनेट हो। इस समरी में आपको यह सब बताया जाएगा। एक एक पॉइंट को बहुत ही रीजन के साथ आपको बताया जाएगा और स्पष्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑथर बहुत ऑनेस्ट हैं। वह प्रॉमिस नहीं करते कि आप कुछ हफ्तों में अगले आइंस्टाइन बन जाएंगे। दूसरे अन्य कोर्स के उलट इस बुक की सलाह को फॉलो करने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपनी पूरी लाइफ को नए ब्रेन एक्सरसाइज के आसपास सेंट्रलाइज करना है। थोड़ी सी लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ बैरियर खाकर अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। इसमें आपको सिंपल व प्रैक्टिकल एडवाइस मिलने वाली है जो आपको हेल्दी ब्रेन बनने में मदद करती हैं। आपको मिलने वाली सभी सलाह सॉलिड साइंस पर डिपेंड है। फाइनली इसे आप सुनकर आपको अच्छा लगेगा। इससे आपको पता चलेगा कि हम चिंपैंजी से अलग क्यों हैं, कैसे जॉगिंग करके ब्रेन को रिपेयर करने में मदद मिल सकती है। ह्यूमन और एपी के ब्रेन के बीच स्मॉल डिफरेंस होता है, लेकिन यह अंतर महत्वपूर्ण होता है। पिछले 30 सालों में हमने ह्यूमन ब्रेन के 90% भाग के बारे में नॉलेज गेन कर ली है, लेकिन हम इसे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हमें पता है कि हमारा ब्रेन हमारे सबसे करीबी रिलेटिव चिंपैंजी के ब्रेन से ज्यादा अलग नहीं है। हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन सब का अपना अलग अलग तरह का काम होता है। इनमें से 2 पार्ट एप्स के ब्रेन से मिलते हैं। इसमें पहले पार्ट को रिप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है। यह सेक्शन उन बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे सांस लेना और पसीना
आना। दूसरा पार्ट जो है मैमेलियन ब्रेन कहा जाता है, जो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर को स्कैन करता रहता है, फिर डेंजर या रिवॉर्ड के बारे में हमें बताता है। यह ब्रेन का इमोशनल हब होता है जो फीलिंग्स और मेमोरीज के साथ डील करता रहता है। हालांकि हम इन पार्ट्स को एपे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन तीसरा पार्ट हमें इनसे अलग करता है। इसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या ह्यूमन ब्रेन के नाम से जानते हैं। यह ब्रेन के अन्य पार्ट से पैदा हुए एनालाइज व फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए एक बच्चे की मैमेलियन ब्रेन की कल्पना करते हैं। यह वही करता है जो उसके मन में आता है, क्योंकि इस उम्र में यह ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन में तालमेल कमी होती है। इसी क्रम में अगर हम किसी युवा के दिमाग की कल्पना करते हैं तो वह बच्चे के दिमाग की तुलना में कंट्रोल्ड होता है। युवा का दिमाग उस ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन के तालमेल से काम करता है। वह अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को भी कंट्रोल करता रहता है। तो यह बिहेवियर का सबसे अच्छा व सरल उदाहरण है कि आप जॉब ओरिएंटेड हैं और आपका बॉस आपको रूडली बात करता है आपसे, कहीं न कहीं आपके दिमाग में उसको थप्पड़ मारने का विचार जरूर आता होगा। यह विचार हमारे मैमेलियन ब्रेन की उपज है, लेकिन तुरंत आप रुक जाते हैं। आपका ह्यूमन ब्रेन आपके विचार को नियंत्रित कर लेता है, अपना पूरा काम करता है। तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हमारे इमोशंस पर प्रभाव डालते रहते हैं, लेकिन हम भी अपने केमिकल्स को प्रभावित करते हैं। हमें कभी कभी कुछ बुनियादी काम भी बहुत ही मुश्किल लगने लगते हैं। इसके लिए भी हमारे ब्रेन केमिकल्स जिम्मेदार होते हैं। हमारे ब्रेन केमिकल्स हमारे साइकोलॉजिकल और मूड को नियंत्रित करते हैं। बेसिक कामों को पूरा करने के लिए भी हमारा दिमाग जो है इन केमिकल्स की सही मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। केमिकल्स मिक्स की यह मात्रा प्रतिदिन चेंज हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब भी हम कोई बुरी खबर को सुनते हैं तो रिएक्ट करने के लिए, आसपास के खतरे को पहचानने के लिए, यहाँ तक कि रात की नींद लेने के लिए भी हमें इन केमिकल्स की सही मात्रा की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, जब हमें खतरा महसूस होता है तब हमारा दिमाग एड्रेनलिन और कार्टिसोल जैसा केमिकल को रिलीज करता है, क्योंकि हम दोनों ही स्ट्रेस और खतरे से सर्वाइव करने में मदद करते हैं। हालांकि यह दोनों ही ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही डायबिटीज, कैंसर और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की वजह बन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 और केमिकल होते हैं। पहला डोपामाइन, जो खुशी को प्रेरित करता है। दूसरा नोराड्रेनालाइन, जो किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तीसरा ऑक्सीटिन, यह दूसरों से कनेक्टेड रहने और उन पर भरोसा करने में हमारी मदद करता है। इससे लव या ट्रस्ट केमिकल भी हम कह सकते हैं। केमिकल्स के इस स्ट्रक्चर पर हम भी असर डालते रहते हैं। अधिकतर हर सिचुएशन में हम 2 तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। उदाहरण के लिए, आप ऑफिस जाते हैं क्योंकि आप यह एंजॉय करते हैं। अपने को बेघर होने से बचाने के लिए आप ऑफिस जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके स्ट्रेस में काम करने वाले केमिकल्स रिलीज होंगे, जो आपके दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखेंगे। जीवन में कई चीजें इस बात की गारंटी के बिना आती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी हो सकती है, दूसरे देश में जाने का फैसला हो सकता है, लेकिन पूरी तरह इसका उत्तर कोई नहीं देता। असल में वेट करना या सब कुछ सही होने का इंतजार करना आपके कॉन्फिडेंस को मार सकता है। असल में आपको इंश्योर महसूस करा सकता है। यह सभी चीजें कंट्रोल या इसकी कमी से जुड़ी हुई हैं। अपने कंट्रोल की मात्रा को मजबूत करने और यह ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला और इफेक्टिव तरीका है अपना एटीट्यूड बदलकर फ्रेश स्टार्ट करें। साइंटिस्ट का मानना है कि जो लोग इंटरनली फोकस हैं वह अपने भाग्य और चीजों को बदलने में सफल होते हैं। वही जो लोग एक्सटर्नली फोकस हैं उन लोगों को लगता है कि वह हेल्पलेस है। उनके साथ जो भी होता है
उसके लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। इंटरनली ध्यान देने के लिए हमेशा इस बात पर विचार करें कि सेल्फ चेंज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में आपको ऐसा काम दिया गया है जिसके लिए MBA की जरूरत है, लेकिन आप MBA होल्डर नहीं हैं, तो क्रिटिसाइज करने से बेहतर है बैठकर बात करें। जब आपको कोई स्पीच देने के लिए भेजा जाता है, आप सभी इक्विपमेंट के साथ स्पीच देने जाते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही है, आप अपनी स्पीच का इम्पोर्टेंट पार्ट ही भूल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पैनिक न हो। अगर आप इंटरनली फोकस्ड हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी संभाल सकते हैं, उसके काबिल है। ऐसी स्थिति अपने आप को साबित करने का मौका भी देती है। ऐसे में अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। अगर आप ऐसी स्थिति से निपट सकते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स की बजाय एक रिवार्ड हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो आपको कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल में रखना वाकई में खुशी का एहसास करवाता है। आपको याद है कि आखिरी बार जब कुछ पाना चाहा था अपने, तो वह आपको सच में मिल गया हो। यह संभव है क्योंकि इसमें आपके विल पावर का कुछ हिस्सा शामिल था। कुछ भी पाने के लिए विल पावर सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यह साबित हो चुका है कि मजबूत विल पावर वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। 1970 के दशक में एक रिसर्च प्रोजेक्ट ने यह ठीक दिखाया है कि उन्होंने कुछ बच्चों को इलाज के दौरान एक कमरे में बंद कर दिया, वहां रखी मार्शमेलो खाने से मना किया। कुछ बच्चे जिन्होंने उनकी बात मानी और मार्शमेलो नहीं खाए, वह जल्दी और ज्यादा स्वस्थ हुए। उन बच्चों की बजाय जिन्होंने परहेज नहीं किया, मार्शमेलो के मजे लिए। क्योंकि जिन बच्चों ने अपनी बात मानी, उनकी बात मानी, उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया और मार्शमेलो नहीं खाए, वह मजबूत विल पावर वाले थे। उन्हें इस मजबूत विल पावर का फायदा भी मिल गया। आम सोच के अनुसार हमारे दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं है, एक ही समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम उस समय बहुत से कामों में उलझे रहते हैं। हम एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे न सिर्फ काम गलत होने और फेल होने की चांसेस होते हैं, साथ ही समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। एक बार आपके पास विल पावर और कंसंट्रेशन आ जाए तो ये सीखने का सबसे सही समय है कि अपने गोल्स को कैसे फिक्स किया जाए। इस प्रोसेस में भी कुछ तर्क है। क्या आप आसपास के लोगों को देखते हुए आनंद लेते हैं? क्या आपको काम के बीच में गॉसिप करने से किक मिलती है? तो आप एक सच्ची संगत में हैं, अच्छी संगत में हैं। आप दूसरों में रुचि लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन रिलेशन बनाने और ट्रस्ट गेन करने के बारे में क्या? आइए इसे समझते हैं। हमारा दिमाग किस पर भरोसा करता है, किसके साथ जुड़ा रहना चाहता है? जब भी हम किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा बदल जाता है, एक नए तरीके से बिहेव करने लगता है। यही वजह है कि हमारे रिलेशन लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग किसी पर भी अचानक से भरोसा करने की परमिशन नहीं देता है। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तब हमारा दिमाग एक डेंजरस सिग्नल पैदा करता है, लेकिन जब हम उस इंसान को बेहतर तरीके से जान लेते हैं तो यह डेंजर सिग्नल कम हो जाता है, हमारा ऑक्सीटन बढ़ जाता है। दरअसल में जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इमोशन रूप में जुड़ते हैं, उसमें ऑक्सीटन हमेशा शामिल होता है। लेकिन कौन से फैक्टर्स हमें दूसरों के साथ रिलेशन और ट्रस्ट बनाने में हेल्प करते हैं? शायद क्रेडिबिलिटी, टाइम, हंसी और शेयर करना। भरोसे को बढ़ाने के लिए एक्टिव कंसंट्रेटिव रिस्पॉन्डिंग एक प्रूवन टेक्निक है। इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्ट दिखाते हुए एक कंस्ट्रक्टिव कमेंट देकर ट्रस्ट को बढ़ाने, पॉजिटिव तरीके से बताने लगते हैं। दोस्तों, आप जितना सोच सकते हैं यह उससे भी ज्यादा आसान है। कई स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जब हम दूसरों के साथ सेंसिबल होते हैं तो अकेले काम करने से बेहतर रिजल्ट मिलकर काम करने में हमें मिलता रहता है। स्पष्ट है कि हमें दूसरों के साथ अधिक कोऑपरेट करने का प्रयास
करना चाहिए। दूसरों के साथ काम करना सिर्फ एक काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि हमें खुशी भी देता है। दूसरों के साथ मिलकर एक गोल तक पहुंचने पर हमें जो खुशी महसूस होती है वह अकेले काम करने से, सफलता पाने से कहीं अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरों के साथ हमारे ऑक्सीटाइन का लेवल बढ़ जाता है। ऑफिस में भी टीम वर्क से ज्यादा अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलता है। इंटरएक्टिव वर्किंग के द्वारा हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो हम किन लोगों से कोऑपरेट बढ़ा सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं। जब आप किसी प्रपोजल पर काम शुरू करते हैं तो अपने कलीजियस से उनके इनपुट के लिए पूछें। उनकी एडवाइस से न सिर्फ आपको फायदा मिलेगा बल्कि आप में भरोसा भी बढ़ने वाला है। आपके बीच बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा क्लोज और ट्रस्टवर्दी बातें पसंद होती हैं। यदि वह हमसे मदद मांगते हैं, जब आप दूसरों से मदद मांगेंगे तो आप उनके लिए क्लोज और ट्रस्टवर्दी बन जाएंगे। ध्यान रखिए कि सहयोग का मतलब हर बात पर एग्रीमेंट होना नहीं होता है। लोगों से अलग सोच रखने की एक्सेप्टेशन भी रखनी चाहिए। साथ ही रिस्पेक्ट के साथ थॉट शेयरिंग करनी चाहिए। अगर सामने वाले की सोच आपकी सोच से कुछ अलग या गलत है तो उस व्यक्ति विशेष के बजाय उसे थॉट की आलोचना की जा सकती है। किसी की सोच से सहमत न होने पर अपने पर्सनल रिएक्शन को खराब न करें। अपना आराम और नींद ब्रेन की काम करने की ताकत में सुधार करते हैं, साथ ही स्ट्रेस के नेगेटिव इम्पैक्ट से सेफ गार्ड करते हैं। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप रोजाना के स्ट्रेस से नहीं जूझ सकते? तनाव कई ब्रेन डिजीजेस, डिप्रेशन और मेमोरी लॉस होने की मुख्य वजह है। तनाव को कम करने और ब्रेन को एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका पर्याप्त नींद है। पर्याप्त नींद लेने से हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे हमारे लिए कुछ भी सीखना और क्रिएटिव होना आसान हो जाता है। इससे अपोजिट नींद की कमी हमारे दिमाग के स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को एक्टिव करती है, जिससे हमारे सीखने की कैपेसिटी में भी कमी दिखाई देती है। साथ ही मेमोरी प्रॉब्लम भी होने लगते हैं। आप सफिशिएंट रेस्ट करके आप अपने ब्रेन हेल्थ की गिरावट को धीमा कर सकते हैं। आराम एक पॉज है जो आपके दिमाग को सुकून देता है। आपके दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए पॉज की जरूरत होती है। यह सच में आपकी मदद करता है। जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक वंडरफुल प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करता है। यही वजह है कि कुछ ग्रेट आइडियाज तभी आते हैं जब हम आराम कर रहे होते हैं, सुकून से सो रहे होते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।